एक कच्चे से टूटे फूटे मकान के अंदर गरीब सुनीता खाना बना रही थी। वहीं एक साइड में पांचों बेटी सो रही थी। ललिता, आकांक्षा, रिया, परी, चंदा, उठो बिटिया, सुबह हो गई है। तभी पांचों उठ जाती हैं और 4-5 साल की परी खुशी वाले मन से पूछती है, माँ आज खाने में क्या बनाया है? आज माँ ने अपनी प्यारी बेटी परी के लिए आलू की भुजिया रोटी बनाया है। ये सुनते ही बच्ची मुंह लटका कर कहती है, फिल्ची रोटी भुजिया, कल भी वही खाया था माँ। हमारे पड़ोसी वाले लोग रोज रोज मैक्रोनी पास्ता खाते हैं, तुम तो हमारे लिए कभी नहीं बनाती। तुम तो हमसे प्यार ही नहीं करती हो, तुम अच्छी मम्मा नहीं हो। परी की इस बात से उस गरीब माँ के मन को बहुत ठेस लगती है। लेकिन सुनीता की जिंदगानी की कड़वी सच्चाई ये भी थी कि उसका पति दामोदर पिछले 2 सालों से बीमारी से बिस्तर पर था। ऐसे में बीमार पति का दवाइयों का खर्चा उठाना और 5-5 बेटियों का पेट भर पाना उस एक अकेली गरीब औरत के लिए बहुत ही मुश्किल था। वो पास्ता बनाने की एक फैक्ट्री में काम करती थी। पास्ता बनाने के बदले में उसे डेली का बहुत ही कम पगार मिलता था, जो कि केवल 50 रुपए था। ललिता बेटी, मैंने खाना बना दिया है, तो खुद भी खा लेना और अपनी बहनों को भी खिला देना। मैं फैक्ट्री जा रही हूँ। जी माँ। फिर पैदल पैदल हांफती हुई वो फैक्ट्री में आती है जहाँ सारे कारीगर पास्ता बनाने में लगे थे। तभी मालिक मदन गोपाल पान चबाते हुए चिल्लाकर बोला, आओ जी आओ महारानी, हम आप ही की प्रतीक्षा में खड़े थे। आपके दर्शन पाके हम तो धन्य हो गए। ऐसा कहते हुए मदन गोपाल सुनीता को लेट से आने के लिए ताने मार रहा था। माफ कर दीजिए मालिक साहब, आज जरा सी देरी हो गई आते आते। अरे चुप कर, तेरा तो डेली का धंधा हो गया है। हजारों लुगाइयां देखी होंगी मैंने, मगर तुझ जैसी बेशरम लुगाई कहीं नहीं देखी। रोज बातें सुनती है, मगर फिर भी कुत्ते की पूंछ वाला हाल है तेरा। अगर तूने लेट से आना बंद नहीं किया ना, तो मैं तुझे निकाल दूंगा गन्ना चूस के। हाँ, अब जा काम पर लग। आज तुझको पूरे 50 किलो पास्ता अकेले बनाना है। जी अच्छा। बेचारी गरीब दुखों की मारी माँ भूखे प्यासे ही मशीन पर पास्ता तैयार करने लगती है। इसी तरह से 7-8 घंटे बीत जाते हैं और थके मिजाज से वो पैसे मांगती है। साहब जी, मैंने पास्ता तैयार कर दिया है, मुझे मेरी दिहाड़ी दे दीजिए, घर जाना है। अरे दे रहा हूँ, जा। इतनी जल्दी मचाती है जैसे कि पता नहीं रेल छूट रही हो। डट जा। सुनीता काफी देर तक 50 रुपए के लिए मालिक के आगे खड़ी रहती है, तो वहीं उसकी 5 बच्चियां झोपड़ी में ओट पर बैठी हुई इंतजार कर रही थी। तभी पड़ोस में बसे अमीर सुषमा गार्डन में डाइनिंग टेबल पर अपने बेटे प्रिंस को पास्ता खिला रही थी। अली मेरा प्यारा प्रिंस, बस एक बाइट और खाना है। बस मम्मा, मेरा पेट भर गया, मुझे और पास्ता नहीं खाना है। बेटू, मैंने कितने प्यार से तुम्हारा फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता बनाया है और तुमने बस 1 चम्मच ही खाया है, थोड़ा और खा लो ना। तभी परी उनके दरवाजे के बाहर आस लगाए हुए खड़ी होकर लालच से देखने लगती है। ये पास्ता दिखने में कितना टेस्टी सा लग रहा है, काश मुझे खाने को मिल जाता। अमीरी गरीबी का फर्क भूलकर मासूम सी परी सुषमा के बिल्कुल पास आकर बोलती है, आंटी जी, अगर प्रिंस ही पास्ता नहीं खाएगा तो आप मुझे दे दो, मैंने कभी पास्ता नहीं खाया। तभी बच्चे की फटी पुरानी फ्रॉक और खाली पैर देखकर अमीर पड़ोसन सुषमा घिन करते हुए उसे भगाने लगती है। इस लड़की के शरीर में से कैसी कटर जैसी बदबू आ रही है। ए लड़की, तेरी गरीब माँ तुझको नहलवाती धुलाती नहीं है क्या? कितनी गंदी है रीतू, चल जा मेरे घर से। डबडबाई आंखों से परी फिर से पास्ता खाने की इच्छा को दोहराती है। आंटी जी, आप मुझे पास्ता दे दो ना, प्लीज प्लीज दे दो ना, मैंने कभी नहीं खाया, मैं इसे खा लूंगी, बहुत भूख लगी है, मेरी माँ भी काम पर से नहीं आई है। लेकिन फिर भी उस पत्थर दिल औरत का दिल नहीं पिघलता। वो गुस्से में जोर से उसे धक्का मारती है। एक बार बोलने पर समझ नहीं आता, चल जाए यहाँ से। तभी दौड़कर सुनीता बेटी को तड़पते हुए उठा लेती है। लाडू, तू ठीक तो है? अरे ओ गरीब पड़ोसन, हद में रहे अपनी बेटी को। जहाँ किसी के घर में अच्छा खाना बनता है, कुत्ते की तरह सूंघते हुए आ जाती है खाने। गरीब फटीचा लोग। पड़ोसन से अपनी गरीब जिंदगानी का उपहास सुनकर सुनीता परी को खींच कर लाती है और थप्पड़ लगाती है। पिताजी। तभी बिस्तर पर बदहवास हुआ पड़ा पति दामोदर बोलता है, अरे क्या हो गया सुनीता, क्यों मार रही हो उसे? हाँ माँ, छोड़ दो ना, जाने तो बच्ची है। नहीं ललिता, इसे समझाना पड़ेगा कि हम लोग कैसे हालातों से गुजर रहे हैं। एक बात कान खोलकर सुन ले परी, जो रूखा सूखा मैं काम करके खिलाऊंगी तुम लोगों को वही खाना है। क्या माँ होते हुए मेरा दिल नहीं करता कि मैं तुम पांचों को तुम्हारी मनपसंद का खाना खिलाऊं, लेकिन इतनी मेहनत मशक्कत के बाद भी मेरे बस में कुछ नहीं है, समझे?
कहते कहते लाचार गरीब माँ फूट फूट कर रोने लग जाती है। तभी परी सिसकते हुए आंसू पोंछकर बोलती है, माँ मत रो, चुप हो जाओ। आज के बाद मैं तुमसे पास्ता नहीं मांगूंगी, जो बनाओगी वही खा लूंगी, मेरी बच्ची। सुनीता पांचू को गले से लगा लेती है, लेकिन कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। वो खुद पर 1000 गम ले लेती है, लेकिन औलाद को खुशियां ही खुशियां देने जानती है। वो सारी रात पांचों के चेहरे देख देख कर पलके भिगोती रही। मैं मेरी बेटियों को छोटी छोटी चीजों के लिए दिल नहीं तरसाने दूंगी, चाहे मुझे अपना पेट क्यों न काटना पड़े। अगले दिन फैक्ट्री जाके वो मालिक से बोलती है, मालिक आज से मैं ओवर टाइम लगाऊंगी, आप कितने पैसे देंगे? ये तो काम के हिसाब से है, मगर 7 बजे के बाद पास्ता नहीं बनेगा। चावलों की थ्रेसिंग का काम होता है और उसके लिए कोई अलग से मशीन नहीं है। सूप से फटकना होगा तुझे, बदले में 50 रुपए उसके ले लियो तू। 50 रुपए मिलने के लिए सुनीता सहमत हो गई और रात के 8-10 बजे तक काम करने लगी और थक कर चूर होकर घर लौटा करती। तभी हर शाम ढली गली में से पास्ता बेचने वाला रेडी लेकर जाता तो पांचों खाने के लिए ललचा जाती थी। पास्ता खा लो, पास्ता, मसाला पास्ता, गार्लिक पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता। आओ प्यारे बच्चों, आओ पास्ता खा लो। पांचों की जुबान से लार टपकने लगी और आकांक्षा रिया ने कहा, दीदी पास्ता देखने में कितना चटपटा लग रहा है, काश हम पांचों भी कभी जिंदगी में उसे खा पाते। लेकिन हमारी किस्मत में पास्ता खाना नहीं है, क्योंकि हम गरीब है ना ललिता दीदी। हाँ बहनों, तुम सब तो जानती हो माँ कितनी दिक्कत दुख और परेशानी से कमाकर हमको खिलाती है। हमको ऐसे में माँ से ये सब खिलाने की डिमांड नहीं कर सकती, वो कहाँ से लाएगी। ये सब की बातें अंदर खाना बनाती सुनीता को सुनकर काफी दुख लगता है। हे भगवान, ये एक माँ की कैसी परीक्षा है जो मेरी बेटियां पास्ता खाने के लिए कुड़ रही हैं। अब तो आटा भी खत्म हो गया, कल से रोटी के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। बस सेठ जी पैसा दे दे। फिर सब जी मार कर नमक से रोटी खाते हैं, पर कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। अगले दिन जब वो काम पर आती है तो मालिक उसे पैसे देता है। ये ले सुनीता, तूने बड़ी सफाई से चावल साफ किए थे, इसलिए ये 500 ज्यादा रख। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आज मैं अपनी बच्ची को पहली बार पास्ता जरूर खिला पाऊंगी। उस 500 रुपए की कीमत गरीब सुनीता के लिए बहुत बड़ी थी। पैसे लेके वो सीधा राशन बाजार आती है और ढेर सारा पास्ता, मसाला, ताजी सब्जियां खरीद कर घर लौटती है तो चंदा चमकती आंखों से बोलती है, माँ तुम पास्ता लाई हो क्या? आज हमारे घर में पास्ता बनेगा। बड़े ही भावुकता से उसकी माँ ने कहा, हाँ मेरी बच्चियों, आज मैं तुम सबके लिए पास्ता बनाऊंगी और तुम सब भरपेट खाना। गरीब माँ आंच जलाकर खुशी के दिल से अपनी पांचों बेटियों के लिए पास्ता बनाना शुरू करती है। वहीं पांचों एक लाइन में जमीन पर बेताबी से खाने के लिए टकटकी लगाई थी। तभी खुशबू से पूरा घर भर जाता है। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है पास्ते की, आज तो मजा आएगा खाने में। मैं तो पूरा 1 प्लेट भर कर खाऊंगी। मैं तो पूरा 2 प्लेट खा जाऊंगी दीदी, माँ ने बहुत मस्त मस्त बनाया होगा, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी मुस्कुराते हुए सुनीता सबको पास्ता परोसती है। पांचों खाने पर टूट पड़ती हैं। अरे वाह माँ, कितना मस्त पास्ता बनाया है तुमने, हमने जिंदगी में पहली बार पास्ता खाया है। सच्ची मुच्ची माँ, आपने बहुत ही टेस्टी पास्ता बनाया है, आज हमने पहली बार खाया है, मुझे और खाना है। अपनी पांचों बेटियों के चेहरे पर पहली बार पास्ता खाने की खुशी देखकर झलकती आंसुओं से वो गरीब माँ कहती है, हाँ लेना लाडू, खा, पेट भरकर अच्छे से खाना, मैंने तुम सबके लिए बहुत सारा बनाया है, कम नहीं पड़ेगा। पांचों दिल भर कर पास्ता खाती हैं और ललिता बोलती है, माँ जब आप इतना टेस्टी पास्ता बना सकती हो तो फिर आप फैक्ट्री में क्यों काम करती हो? आप तो पास्ते का ठेला लगा लो, एकदम अलग चीज है ये, खूब बिकेगी और हम भी आपकी मदद करेंगे। ललिता की सोच ने उस गरीब माँ को कमाई का रास्ता दिखा दिया। फिर सुनीता पास्ते का रेडी लगा लेती है। धीरे धीरे लोग भी बढ़ते जाते हैं और यहाँ से गरीब माँ बेटियों का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वेल दोस्तों, क्या आपको पास्ता खाना पसंद है और आप कितनी एज में हमारी कहानियां देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए।